मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक निहायत दिलचस्प और रूहानी सफर पर आपको लेकर जाएंगे, जहां हम जानेंगे रोए जमीन पर इबादत के लिए सबसे पहला और पाक घर यानी खाना काबा कब और किस तरह तामीर हुआ। सबसे पहले किसने उसकी बुनियाद रखी और पहला तवाफ किसने किया। कौन कौन से अजीम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम इस मुकद्दस मकान की तामीर में शामिल हुए। आज तक खाना काबा कितनी मर्तबा तामीर हुआ। मौजूदा तामीर किस अजीम शख्सियत के दौर में मुकम्मल हुई। सबसे पहले इस पर पर्दा किस बादशाह ने चढ़ाया और खाना काबा के पर्दों को आग किसने लगाई। सोने का पहला दरवाज़ा किसने नस्ब करवाया। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप हर तारीखी और मुस्तनद हकीकत से मुस्तफ़ीद हो सकें और खाना काबा की अज़मत, शान और शानदार तारीख को पूरी तरह समझ सकें। यकीनन ये मालूमात आपके लिए बहुत दिलचस्प और रूहानी फ़वाइद का बायस होंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले खाना काबा की तामीर की सआदत फरिश्तों को नसीब हुई। एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कब से शुरू हुआ। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने का हुक्म दिया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या आप ऐसी मखलूक को खलीफा बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद फैला सकती है और खून बहा सकती है, जबकि हम तो हमेशा आपकी तस्बीह और तकदीस करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इस पर फरिश्तों को शदीद शर्मिंदगी हुई और उन्होंने हालत जारी में अर्श इलाही का 3 मरतबा तवाफ किया। अल्लाह ताला ने उन पर रहमत फरमाते हुए अर्श के नीचे बैतुल मामूर कायम किया और हुक्म दिया कि तुम इसका रोजाना तवाफ किया करो, जिसमें 70,000 फरिश्ते शामिल होते हैं और जो एक बार तवाफ कर लेता है उसे दोबारा की बारी नहीं मिलती। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो जमीन पर जाएं और बैतुल्लाह की मानिंद और उसी पैमाने के मुताबिक मेरा घर तामीर करें। यूं सबसे पहले बैतुल्लाह की बुनियादें फरिश्तों ने रखी और तामीर भी की। बाद अज़ां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बुनियादों पर खाना काबा की तामीर फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उनका कद इतना तवील था कि सर आसमान से लग रहा था और पांव जमीन पर थे और वो फरिश्तों की इबादत की आवाजें सुनते थे। खौफ खुदा के सबब हजरत आदम अलैहिस्सलाम लरजते और कांपते रहते। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनका कद कम करके 60 हाथ कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, अब मुझे फरिश्तों की इबादत की आवाजें क्यों सुनाई नहीं देती। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम अपने आमाल की वजह से इस नेमत से महरूम हो गए हो। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जमीन पर मेरा एक घर तामीर करो, उसके गिर्द तवाफ करो और मुझे याद रखो, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमने फरिश्तों को मेरे अर्श के गिर्द तवाफ करते देखा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं ये काम कैसे अंजाम दूं? न मैं इस जगह से वाकिफ हूं और ना ही मेरे पास इतनी कुव्वत है। अल्लाह ताला ने फिर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया जो उन्हें मगरिब की समत ले गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस बाग के पास से गुजरते और जो उन्हें पसंद आता वो फरमाते, यही मुझे रोक दो, मगर फरिश्ता कहता, आपकी मंजिल आगे है। यूं वो सिलसिलावार आगे बढ़ते रहे यहां तक कि मक्के मुकर्रमा पहुंच गए। रास्ते में जिन मकामात पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम रुके वो बाद में आबादियां बन गईं और जिन मकामात को छोड़ दिया गया वो जंगलात और बयाबान बन गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के लिए 5 मुख्तलिफ पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल किए। कोहे तौरे सीना, तौरे जैतून, कोहे लुबनान, कोहे जूदी और बुनियाद में जबले हिरा का पत्थर शामिल किया। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो वो फरिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैदान अरफात की तरफ ले गया और उन्हें हज के तमाम मकामात दिखाए जहां आज भी लोग मनासिके हज अदा करते हैं और कयामत तक करते रहेंगे। इसके बाद उन्हें वापस मक्के मुकर्रमा लाया गया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 1 हफ्ता तक बैतुल्लाह का तवाफ किया और उसके बाद सरजमीन हिंद की तरफ रवाना हो गए।
जहां बोज नामी पहाड़ी पर आप अलैहिस्सलाम की वफात हुई। नाज़रीन मोहतरम, वक्त गुजरता गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, मगर कौम नूह अलैहिस्सलाम ने पैगंबर खुदा की बात न मानी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम तूफान में गर्क कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान अजीम के सबब खाना काबा एक मर्तबा मुनहदिम होकर मिट गया, मगर हजर अस्वद को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हिफाजत के साथ जबले अबू कुबीस में रख दिया, जो खाना काबा के करीब वाक़ है। तूफान के ख़त्म होने के बाद ऐन खाना काबा के मकाम पर सुर्ख रंग का एक टीला नुमाया हो गया, जिस पर सैलाब का पानी नहीं चढ़ा था, और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उसके गिर्द तवाफ करने लगी। इसी वजह से लोगों को मालूम हो गया कि यही बैतुल्लाह की जगह है। अगरचे इसकी बुनियादें से जाहिर न थीं, मगर जो भी शख्स वहां खड़े होकर दुआ करता, उसकी दुआ कबूल होती थी, और इसी सबब लोगों का यकीन कामिल हो गया कि यही खाना काबा का असल मकाम है। जहां अल्लाह ताला का मुकद्दस घर मौजूद था, ये मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इसी हालत में रहा। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी मर्तबा खाना काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाई। ये इस तरह कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 90 बरस हुई, तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक फर्जंदे अर्जुमंद अता फरमाया, जिनका नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। यही वो फर्जंद हैं जिन्होंने बड़े होकर अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा से पहले हुक्म इलाही के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के करीब छोड़ा था, जहां उस वक्त सिर्फ एक टीला सा नजर आता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म मिला, तो आप मक्का मुकर्रमा आए, अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसके घर को तामीर करो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आपको जो हुक्म मिला है उसकी तामीर कीजिए। इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ताकीद फरमाई कि दोनों मिलकर मेरे घर को तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक को साफ रखो। चुनाचे ये बाप बेटा इस मकाम पर पहुंचे जहां हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बताने पर एक झोंपड़ी बनाई हुई थी। उस वक्त दोनों को बैतुल्लाह की बुनियादों का इल्म न था। फिर अल्लाह ताला ने एक खास हवा भेजी, जिसे रीहुन नफखूज कहा जाता है। उसने इस मकाम को झाड़ू की तरह साफ कर दिया, यहां तक कि बैतुल्लाह की बुनियादें जाहिर हो गईं, और फिर ये दोनों बाप बेटा बुनियादें खोदने में मसरूफ हो गए और इसी पहली बुनियाद पर खाना काबा की तामीर शुरू की, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। और उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर बैतुल्लाह की दीवारों को बुलंद किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर का काम करते और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर देते थे, और दोनों की ज़बान पर यह दुआ जारी रहती थी, ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। नाज़रीन मोहतरम, जब दीवारें बुलंद हो गईं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर खड़े होकर तामीर करने से कासिर हो गए, तो एक पत्थर रखकर उस पर खड़े होकर तामीर करने लगे। अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये इताअत और मेहनत इस कदर पसंद आई कि अल्लाह के हुक्म से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऊपर उठने की ज़रूरत होती, तो वो पत्थर खुद ब खुद बुलंद हो जाता, और जब नीचे उतरने की ज़रूरत महसूस होती, तो वही पत्थर अल्लाह के हुक्म से नीचे हो जाता। अल्लाह ताला ने अपने इस बरगुज़ीदा बंदे के पाँव के निशानात इसी पत्थर पर महफूज फरमा दिए, ताकि ये बाद में आने वाले अहले ईमान के लिए एक यादगार बन जाएं। इसी पत्थर को मकामे इब्राहीम कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और मकामे इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। मोहतरम दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर 5 पहाड़ों के पत्थरों से की। तौर सीना,
तौर जैतून, जबल लुबनान, जबल जूदी और जबल हिरा। यही वो 5 पहाड़ हैं जिनके पत्थरों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी खाना काबा की तामीर की थी। तामीर के दौरान जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद के मुकाम पर पहुंचे तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ एक पत्थर तलाश करके लाओ जिसे यहां नस्ब किया जाए ताकि लोगों के लिए तवाफ शुरू करने की अलामत बन जाए। लेकिन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तलाश के बावजूद ऐसा पत्थर न ला सके। जब वापस आए तो देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, ये पत्थर कहां से आया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे वो लाया है जिसने मुझे तुझ पर भरोसा करने से बेनियाज कर दिया। यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये पत्थर लेकर आए हैं। मोहतरम दोस्तों, ये बात याद रखिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की जो तामीर की थी उसमें छत नहीं थी और उसका दरवाज़ा ज़मीन की सतह के बराबर था। हजर अस्वद इस कदर सफ़ेद था कि उसकी रोशनी मशरिक से मगरिब और शिमाल से जुनूब तक फैली हुई थी। बाद में उसके सियाह होने की वजह यह बनी कि दौरे जाहिलियत और दौरे इस्लाम में ये बारहा नापाक हाथों से छुआ गया। मुहतरम दोस्तों, हजर अस्वद के बारे में आता है कि ये जन्नत से लाया गया पत्थर है। इसकी फजीलत इब्तदा ही से थी, लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोसा दिया तो इसकी अजमत और कद्र चारों तरफ नुमाया हो गई। बल्कि एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु तवाफ कर रहे थे। आप रजी अल्लाह अन्हु ने हजर अस्वद को बोसा दिया और फरमाया, ए हजर अस्वद, उमर ने तुझे इसलिए नहीं चूमा कि तू जन्नत से आया हुआ पत्थर है, बल्कि उमर ने तुझे इसलिए बोसा दिया है कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा दिया है। मुहतरम दोस्तों, चौथी मर्तबा खाना काबा की तामीर कुरैश मक्का ने इस वजह से की कि एक औरत ने खाना काबा को धूनी देना चाही तो एक चिंगारी गिलाफे काबा पर गिर गई, जिससे हर तरफ आग लग गई, दीवारें फट गईं और कमजोर हो गईं। कुछ ही अरसे बाद मक्का मुकर्रमा में शदीद सैलाब आया। अहले मक्का ने हिफाजत के लिए बंद बना रखा था, मगर सैलाब इस कदर ताकतवर था कि वो बंद भी टूट गया और सैलाब का पानी हरम काबा में दाखिल हो गया, जिसके बायस खाना काबा की दीवारों में शगाफ पड़ गए और दीवारें मुनहदिम होने लगीं। चुनाचे काबा शरीफ की असरनू तामीर का इरादा किया गया, मगर एक मसला दरपेश था, क्योंकि काबा के अंदर एक कुआं था जिसमें लोग नजराने डालते थे। उसे काबा का खजाना कहा जाता था। एक मर्तबा एक चोर ने उस खजाने को चुराने की कोशिश की, मगर वो उसी कोने में मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस खजाने की हिफाजत के लिए एक अजीम सांप मुकर्रर कर दिया, जो हर वक्त इस कोने की मुंडेर पर बैठा रहता था। लोग उसके खौफ से करीब न जाते थे। फिर अल्लाह ताला ने एक परिंदा भेजा जिसने उस सांप को उठाकर दूर ले जा डाला। अब कुरैश मक्का खुश हो गए और उन्होंने समझा कि इस काम में अल्लाह की रजा शामिल है। चुनाचे फैसला किया गया कि काबा की दीवारें पहले से बुलंद की जाएं और दरवाजा भी ऊंचा रखा जाए, ताकि हर शख्स आसानी से अंदर दाखिल न हो सके। तामीर काबा में तमाम कुरैशी कबाइल ने हिस्सा लिया और हर कबीले ने अलग अलग पत्थर जमा किए, हत्ता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मुबारक गर्दन पर पत्थर उठाकर लाते रहे। जब इमारत हजर अस्वद तक बुलंद हो गई तो हजर अस्वद को नस्ब करने पर कबाइल के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया, यहां तक कि तलवारें खींच ली गईं और 4-5 दिन तक ये झगड़ा जारी रहा। इस वक्त कुरैश के सबसे बुजुर्ग शख्स मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम थे। उन्होंने तजवीज दी कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल, इसी को फैसला मान लिया जाए। सब इस पर मुत्तफिक हो गए। अगले दिन सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल होने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब पुकार उठे कि ये अमीन हैं, हम उनके फैसले पर राजी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल देखी और फरमाया, मेरे पास एक कपड़ा लाओ। कपड़ा लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद उसमें रखा और फरमाया, हर कबीला इस कपड़े का एक किनारा पकड़ ले। फिर सब ने मिलकर उसे उठाया। जब हजर अस्वद अपनी जगह के करीब पहुंच गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसे उसकी जगह नस्ब फरमा दिया।
यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े फितने को हिकमत, अमन और मोहब्बत के साथ ख़त्म फरमा दिया। फिर कई साल गुजरने के बाद एक मर्तबा दोबारा खाना काबा को गिराने का इरादा किया गया। कुछ यूं था कि वाक़े करबला के बाद अहले हिजाज ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना खलीफा नामज़द कर लिया, मगर यजीद मलऊन ने उन्हें मुती बनाने के लिए हुसैन बिन नुमैर को सिपह सालार मुकर्रर करके एक भारी लश्कर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना किया और यूं जंगो जिदाल का सिलसिला शुरू हो गया। उसने संगदिली का मुजाहरा करते हुए कोहे अबू कुबीस पर मंजनीक नस्ब की और बैतुल्लाह पर गंधक और दीगर आतिशगीर मादे फेंकने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में आतिश ज़दगी से बैतुल्लाह शरीफ का गिलाफ और रुकन यमानी मुतासिर हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 दिन इस्तिखारा करने के बाद खाना काबा को ज़मीन के बराबर गिरा दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों तक खुदाई करवाई। फिर उन्हीं बुनियादों पर नई तामीर करवाई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने काबा की तामीर चूने से करवाई जो यमन से मंगवाया गया था, और जब तामीर मुकम्मल हो गई तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके अंदर मुश्क भिरवा दिया और दीवारों पर बाहर की जानिब से भी मुश्क का लीप करवाया। फिर मिस्री कत्तान का गिलाफ चढ़वाया गया। उस दिन बहुत से गुलाम आज़ाद किए गए और बकसरत ऊंट और बकरियां ज़िबाह की गईं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और कुरैश के बहुत से अफराद नंगे पांव मस्जिद आयशा पहुंचे और उम्रे का एहराम बांधा। शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें इब्राहीमी बुनियादों पर तामीर काबा की सआदत अता फरमाई। यूं 5वीं मर्तबा तामीर काबा का शरफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुआ। 6ठी मर्तबा तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हुई, जो बनु उमैया का चश्म चराग था। इक़्तिदार की हवस ने उसे इस कदर बेचैन कर दिया कि वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को बर्दाश्त न कर सका। चुनाचे सन 72 हिजरी में उसने हुज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी को हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ रवाना कर दिया। हुज्जाज ने मक्का पहुंचकर मुहासरा कर लिया और बैतुल्लाह शरीफ पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे खाना काबा की दीवारें खस्ता हाल हो गईं। इसी साल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी हज और ज़ियारत बैतुल्लाह के इरादे से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए थे। हालात देखकर उन्होंने हुज्जाज को पैगाम भेजा कि अल्लाह के बंदों का ख्याल रखा जाए जो दूर दराज से आए हैं, और उन्हें तवाफ़ बैतुल्लाह और सय्ये सफ़ा व मरवा का मौका दिया जाए। हुज्जाज इस बात से मुतासिर हुआ और गोलाबारी बंद कर दी। हज की अदायगी के बाद हुज्जाज ने मक्का मुकर्रमा खाली करवा के तामीर काबा का काम शुरू करवाया और खाना काबा की बहुत सी तब्दीलियां हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की तामीर के बरखिलाफ कर दी गईं। बाद अज़ां वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में यूं ने मक्का मुकर्रमा के गवर्नर खालिद बिन अब्दुल्ला क़सरी को 30,000 दीनार भेजे। उसने खाना काबा के दरवाजे, परनाले और अंदरूनी सुतूनों पर सोने के पुतरे चढ़वा दिए, और वलीद बिन अब्दुल मलिक वो पहले खलीफा थे जिन्होंने बैतुल्लाह में सोने का काम करवाया। 7वीं और आखिरी तामीर का शरफ सलातीन आले उस्मान में से सुल्तान मुराद राबे बिन सुल्तान अहमद को हासिल हुआ। जब शदीद सैलाब के बायस खाना काबा की शामी और गरबी दीवारें और छत का कुछ हिस्सा गिर गया था, तो सुल्तान मुराद ने तामीर काबा का हुक्म दिया और ये तामीर सन 1640 ईस्वी में मुकम्मल हुई, इसी तर्ज पर जिस पर हुज्जाज ने तामीर करवाई थी, और सुल्तान मुराद की यही तामीर आज तक कायम है। मोहतरम नाज़रीन, खलीफा हारून और रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से फतवा दरियाफ्त किया कि क्या मैं खाना काबा को मुकम्मल मुनहदिम करके दोबारा आप अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की बुनियादों पर तामीर कर सकता हूँ? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, ऐसा करने की इजाज़त नहीं। इसे बादशाहों का खिलौना न बनाओ कि जब चाहे मिस्मार करें और जब चाहे तामीर करें। ये क़यामत तक इसी तरह महफूज रहेगा। अलबत्ता क़ुर्ब क़यामत याजूज व माजूज के खुरूज के बाद एक सख्त दिल हबशी उसकी दीवारों पर हमला करेगा, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पतली पिंडलियों वाला हबशी खाना काबा को मिस्मार करेगा। इसकी मुकम्मल तफसील एक अलग वीडियो में बयान की जाएगी।
नाजरीन मोहतरम, चंद साल कबल खाना काबा का सोने का दरवाज़ा बनवाना सऊदी हुकूमत के लिए एक बड़ा एजाज़ था और ये सोने का दरवाज़ा पाकिस्तानी कारीगरों की निगरानी में तैयार हुआ। सुल्तान मुराद की तामीर ही आखिरी तामीर है जो आज तक अहले ईमान की आंखों और दिलों को मुनव्वर कर रही है। मोहतरम दोस्तों, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मोमिन का दिल अर्श इलाही है। मोमिन का दिल दरअसल खाना काबा है जिसका असल मस्कन अल्लाह ताला की ज़ात है। जब दिल हर तरह की नफसानी ख्वाहिशात से पाक हो जाए तो वो काबा बन जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए उमर, यकीन जानो खाना काबा इंसान का दिल है, बस असल हज दिल के काबा का होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल के काबा का हज कैसे किया जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का वजूद एक चार दीवारी की मानिंद है। अगर उस चार दीवारी से शक, वहम और गैर अल्लाह के पर्दे हटा दिए जाएं तो दिल के सहन में अल्लाह ताला का जलवा नजर आने लगता है। यही हज काबा का असल मकसद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए और हमें खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। नाजरीन, आप चलें एक और मोजज़े की तरफ चलते हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब नबी और किराम तरीन बंदे थे। उन पर कई अजीम मोजज़ात ज़ाहिर हुए जो कुरान व हदीस में बयान हुए हैं। उनका सबसे बड़ा मोजज़ा ये था कि अल्लाह के हुक्म से वो मुर्दों को जिंदा करते और बीमारों को शिफा देते थे। एक वाक़या जो कुरान में भी जिक्र हुआ वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मुर्दा को अल्लाह की इजाज़त से जिंदा किया। जब लोगों ने ये मोजज़ा देखा तो उनकी आंखें हैरत से खुली रह गईं और वो फौरन ईमान लाने लगे। ये मोजज़ा सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं था बल्कि लोगों को अल्लाह की अज़मत और ईमान की तरफ राग़िब करने के लिए था। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को बीनाई अता की, कोरहियों को साफ किया और ज़मीन व आसमान की कुदरत के मुज़ाहिर लोगों को दिखाए। इनका हर मोजज़ा अल्लाह की इजाज़त से था ताकि लोग उनकी नबूवत की तस्दीक करें और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाएं। एक और अहम मोजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये था कि वो छोटे बच्चे, बीमार बुजुर्ग और कमज़ोर लोगों की हिफाजत और शिफा के लिए दुआ करते और अल्लाह के हुक्म से उनकी बीमारी दूर हो जाती। उनके हाथ लगाने या दुआ करने से बीमार शिफा पा जाते और लोग हैरत में मुब्तला हो जाते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत को वाज़ेह करने के लिए परिंदे को मिट्टी से बनाकर जिंदा करने की भी सलाहियत दी। कुरान में जिक्र है कि वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा को मिट्टी से बनाकर उसमें जिंदगी डालते और फिर उसे जिंदा परिंदा के तौर पर छोड़ देते। ये मोजज़ा लोगों के ईमान को मजबूत करने के लिए था और जाहिर करता है कि अल्लाह के बंदे भी अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ कर सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, खाना काबा की अज़मत और उसकी तारीख़ हमें ये सबक देती है कि इबादत और अल्लाह ताला के करीब होना सिर्फ ज़ाहिरी हरकत से नहीं बल्कि दिल की सफाई, खुलूस और अल्लाह की रज़ा की तलाश से हासिल होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आमद, फ़रिश्तों के तवाफ़ की कहानी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मेहनत और इताअत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब्र, हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी बेहद ज़रूरी है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला बैतुल्लाह तामीर किया तो वो न सिर्फ एक इबादती मकाम था बल्कि इंसानी तारीख़ में अल्लाह के क़ुर्ब का मज़हर भी बन गया। और ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की हिदायत और क़ुर्ब की तलाश में हर कदम अहमियत रखता है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर की मेहनत और इताअत हमें ये सिखाती है कि वालिदैन की हिदायत, अल्लाह की फरमानबरदारी और सच्ची नीयत हर मुश्किल काम को आसान बना देती है। काबा के पर्दे, सोने का दरवाज़ा और मुख्तलिफ अदवार में उसकी मुरम्मत व तज़ीन ये जाहिर करते हैं कि अल्लाह की इबादत के मकामात की हिफाजत और एहतराम इंसानों के लिए एक अजीम सबक है कि वो अपने दिलों को भी इसी पाकीज़गी से संवारें और अपने आमाल को खालिस रखें।
इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह की कुदरत हर बीमारी, अंधेरे, मौत और मुश्किलात पर गालिब है, और सच्चे ईमान के साथ दुआ और नियत करने वाले इंसान को अल्लाह ताला हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमाते हैं। वो मुर्दे जिंदा करते, बीमारों को शिफा देते, अंधों को बीनाई अता करते और अपनी दुआ से जमीन व आसमान की कुदरत के मुजाहिर लोगों के सामने लाते थे, ताकि लोग अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाएं और सच्चाई के रास्ते पर चलें। ये तमाम कहानियां और मोजिज़ात हमें ये सबक देते हैं कि इंसान को हर हाल में अल्लाह की रज़ा और कुर्ब की तलब रखनी चाहिए। अपने दिल व दिमाग को हर किस्म के शक, ख्वाहिशात और नफसानी ख्वाहिशात से पाक रखना चाहिए, क्योंकि दिल की पाकीज़गी और नीयत की खुलूसियत ही असल इबादत है। नाज़रीन मोहतरम, हमें यह समझना होगा कि अल्लाह ताला के हुजूर हर शख्स का ईमान, सब्र, इताअत और खुलूस काबिल कद्र है, और तारीख के इन वाक़यात से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान अपने आमाल के जरिए न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी अज़मत और कामयाबी हासिल कर सकता है, बशर्ते कि वो अल्लाह की हिदायत पर चलें और दिल से उसके कुर्ब की तलाश करें। इसीलिए आज भी खाना काबा की हुर्मत, उसकी अज़मत और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, ताकि हम अपनी जिंदगियों को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालें और हर काम में सब्र, हिम्मत और ईमान के साथ आगे बढ़ें, और ये जान लें कि हकीकी इबादत सिर्फ इन आमाल से हासिल नहीं होती जो ज़ाहिरी तौर पर दिखाई दें, बल्कि दिल की सफाई, खुलूस और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ही असल इबादत है। और यही सबक हमें हर दौर में याद रखना चाहिए, ताकि हमारा ईमान मजबूत हो और जिंदगी के हर इम्तिहान में हम कामयाब रहें।